everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Kirandeep Photography. I am Kiran, I am a wedding and fashion photographer based in Chandigarh and we travel worldwide. So, if you are new to my channel, then I would like to share my journey because a lot of you have asked me about the same in comment section. आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस चैनल को. Instagram पे तो ऑलरेडी वी आर फैमिली ऑफ 99K पीपल, बट YouTube पे जब से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड आई थिंक दैट इज़ वाई वी आर फीलिंग मोटिवेटेड कि हम नए दिन कुछ नया शूट करें आप सबके लिए, सो दैट मे बी आपकी जर्नी में भी वो यूज़फुल हो और हेल्पफुल हो. क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको मेरी जर्नी के बारे में जानना था. सो दिस इज़ द डे जब मुझे लगता है कि जर्नी के बारे में हम बात कर सकते हैं. और मेरी जर्नी की शुरुआत कॉलेज के थर्ड ईयर में हुई थी. कॉलेज के थर्ड ईयर में सबने कुछ ना कुछ करना था कल्चरल इवेंट में. सो मुझे प्रोफेसर सर ने पूछा कि आप क्या करना चाहोगे. तो मैंने कहा कि लेट मी टेक दिस चैलेंज एंड आई विल कवर द इंटायर इवेंट सिंगल हैंडेडली. तो उस इवेंट को मैंने सिंगल हैंडेडली कवर किया. इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट और मुझे उस टाइम पे तो लगा कि इट इज़ अ प्रोफेशन दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना एंड बहुत ज़्यादा एक पैशन के साथ ही आप इस चीज़ को कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू बी ऑन योर टोज द इंटायर डे टू कैप्चर स्पेशली इन वेडिंग फोटोग्राफी. जब मैंने वो चीज़ की तो मेरे एक प्रोफेसर मैम ने, दीपिंदर मैम ने मुझे वो इवेंट कवर करते हुए देखा एंड शी सेड कि मैं आपसे अपना मैट्रिमोनियल शूट करना चाहती हूँ. एंड लकीली उन पिक्चर्स को देख के अनमोल सर ने उनको पसंद किया एंड शी कंसिडर्ड मी हर लकी चार्म. तो उसके बाद मैंने उनके बहुत सारे इवेंट्स कवर किए. फॉर एग्जांपल मैंने उनका प्री वेडिंग सेशन किया, एंगेजमेंट सेशन किया, देन वी डिड देयर प्री वेडिंग, देन रिसेप्शन और सारे इवेंट्स उनके मैंने किए. और उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी पोर्ट्रेट सेशंस करवाए अपने. बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था आई वुड से बिकॉज वो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है बिकॉज उन्होंने आप पे तब ट्रस्ट किया जब आपके पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए. आपके पास ना कोई प्रोफाइल होती है ना कोई पोर्टफोलियो होता है आपके पास शोकेस करने के लिए कि आपका क्या कैलिबर है, आप किस तरह से काम कर सकते हो. तो हमेशा आपका फर्स्ट क्लाइंट बहुत स्पेशल होता है और उनको वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए. इसलिए मैं उनका जिक्र बार बार करती हूँ. तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई. उनका काम अच्छा क्योंकि हुआ, उनको मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा मिला तो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी उस चीज़ को प्रमोट किया बहुत ज़्यादा. उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के साथ मुझे बहुत काम मिला स्टार्टिंग में. धीरे धीरे मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी शुरू की. इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड देयर फोटोग्राफी जर्नी, आप अपने फ्रेंड्स का शूट कर सकते हो, आप किसी भी ऐसे पर्सन का शूट कर सकते हो जो मॉडलिंग में हो या एक्टिंग करियर में हो जिसको पोर्टफोलियो की ज़रूरत हो. देन दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज वेल. सो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे इतने अच्छे पर्सन ही स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में मिल गए हैं ना. तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से ही दे मोटिवेटेड मी एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने अपना शूट भी मुझसे उसी हिसाब से करवाया है ना. उन्होंने मुझे जो ड्यू रिगार्ड मेरा बनता था वो उन्होंने पे किया एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. सो कट शॉर्ट, आज जो मेरी जर्नी जहाँ पर है, आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाइकॉन एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर. नाइकॉन जैसे इतने रिप्यूटेड ब्रांड ने मुझ पे ट्रस्ट किया एंड आई रिप्रेजेंटेड नाइकॉन ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑल्सो. जब उनका नाइकॉन Z8 लॉन्च हुआ मैंने दुबई में उनके लिए शूट किया एंड इट वॉज रियली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई मस्ट से. तो बहुत सारी चीज़ें हुई इन बिटवीन, बहुत सारे माइलस्टोन हमने अचीव किए एंड बट ऑल एंड ऑल आई फील अगर मैं अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट बैक करूं तो आई फील मे बी द एथिक्स दैट आई कैरिड ऑलवेज. मुझे लगता है मुझसे अच्छा काम करने वाले भी बहुत लोग हैं और इट्स अ जर्नी एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग डे बाई डे. सो आई फील वट डिफरेंशिएट्स मी फ्रॉम अदर पीपल इज माई वर्क एथिक्स, जिस तरह से आई कंडक्ट माई सेल्फ. एंड अपनी जर्नी की बात करते हुए ना आई वुड वॉन्ट टू गिव फ्यू टिप्स और फ्यू सजेशंस टू माई फेलो फोटोग्राफर्स कि जिन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखें दैट विल ऑल्सो मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट ऑल्सो. कि जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, सबसे पहली चीज़ जिस तरह से आप क्लाइंट के साथ बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है और मैं बहुत बार अपनी वर्कशॉप्स में भी इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि सपोज करिए हम ब्राइड एंड ग्रूम का शूट कर रहे हैं
है ना, तो उनको एक, मैं उन वर्ड्स को भी यूज नहीं करना चाहती जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम के लिए. इट लुक्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल अगर आप उन क्लाइंट का कोई भी रिलेटिव्स उस चीज को सुन रहा है, और वो चीज बहुत अजीब लगती है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सर एंड मैम का यूज कर सकते हो, और सिस्टर एंड ब्रदर कुछ भी आप रिस्पेक्टफुल टर्म्स पे बात कर सकते हो. इट डजंट लुक नाइस व्हेन वी से दैट लाइक वी शुड पे देम ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर क्लाइंट. तो वो चीज बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है. इफ यू आर अटेंडिंग सम वेडिंग फंक्शन फॉर द क्लाइंट, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, सो ट्राई टू ड्रेस अप इन सच मैनर कि आप उनके रिलेटिव्स, उनके गेस्ट में ही घुल मिल जाओ, आप डिफरेंटली ना दिखो, ऐसा अनप्रोफेशनल वे से ड्रेसअप ना हो. तो वो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं. आपको किस तरह से प्रिसीव किया जाता है. आई फील एज अ कम्युनिटी, एज अ फोटोग्राफी कम्युनिटी, हमें ही अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी. अगर हम रिस्पेक्टफुली कंडक्ट करेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली हमें रिस्पेक्ट वो मिलेगी एज अ कम्युनिटी. बहुत ज्यादा लंबा ना लेके जाते हुए इस सारी चीज को, आई फील माई जर्नी वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड. हर जर्नी में नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हमेशा आते हैं. यू जस्ट लर्न फ्रॉम योर नेगेटिव. अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, जस्ट लर्न फ्रॉम देम एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट. कि कुछ सीखते रहिए, कुछ नया करती रहिए, और ऑलवेज बी अ स्टूडेंट. अगर आप हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहेंगे एंड अगर वो एटीट्यूड आप नहीं रखेंगे आई नो इट ऑल वाला, तो यू विल डेफिनेटली रीच द न्यू हाइट्स every day and nothing is impossible. I feel अगर आपके मन में कुछ करने की चाह है तो definitely God will bless you. and अगर आपकी intentions pure है, एथिक्स के साथ साथ आई हैव ऑलवेज मेंटेन माई इंटेंशंस. सपोज करिए 10 रुपीज़ का भी काम, अगर किसी से 10 रुपीज़ भी लिए किसी काम के लिए, आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उनको 20 रुपीज़ का आउटपुट दूँ. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एथिक्स एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एवरीबडी शुड हैव. और अगर आप वही 20 रुपीज़ का काम देंगे, अगर आप 10 रुपीज़ आज चार्ज कर रहे हैं और 20 रुपीज़ का आउटपुट दे रहे हो, तो डेफिनेटली कल को आपको 20 रुपीज़ का काम आएगा. सो जस्ट दैट्स हाउ यू कीप ऑन बिल्डिंग योर. हमेशा जितना आपको करने के लिए हायर किया गया है, आप उससे डबल दीजिए. तो आपको हर पर्सन आपका कैलिबर जरूर नोटिस करता है. जब आप हार्ड वर्किंग वे से काम करते हो, जब आप डेडिकेटेडली अपने क्राफ्ट पे वर्क करते हो, अगर आपको शूट करते हुए कोई देखता है, तो दे शुड बी इम्प्रेस्ड बाय द एनर्जी, बाय द हार्ड वर्क दैट यू आर गिविंग और पुटिंग इनटू एनीथिंग. सो वो चीज कभी अननोटिस नहीं जाती. मेरे साथ तो एटलीस्ट कभी नहीं गई. एंड दैट्स हाउ माई ब्रांड बिल्ड. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग प्रीटी वेल एंड वी फील रियली ब्लेस्ड दैट वी हैव अ गुड नेम इन द इंडस्ट्री. आई फील के अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आई वुड हैव डेफिनेटली impacted you in some way or the other. और इसीलिए ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं अगर आप उस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हो. सो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय जर्नी बिकॉज आप लोगों ने इस चीज के बारे में पूछा एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग Kirandeep Photography and this channel also Learn with Kirandeep Photography. So I hope to see you in my next video. Thank you so much for watching till the end, and I hope this video was somewhat useful or somewhat impacted you in some way or the other. And yeah, thank you.